अजीज़ साथियों, अगर आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है और आपको उसे पीडीएफ की शक्ल में सबमिट करना है, तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी स्कैनर जैसे काइम स्कैनर है, एडोब स्कैनर इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मेरे में एडोब स्कैनर इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके ज़रिए से आप चाहें तो अपनी गैलरी से फ़ोटो ले सकते हैं या डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। ये मेरा कैमरा ऑन है और डायरेक्टली मैं यहाँ पर अपना असाइनमेंट कैप्चर कर रहा हूँ। ये देखिए पेज 1 हो गया और इधर फिर पेज 2 हमने कैप्चर कर लिया और इस तरह से हम फिर अब इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा असाइनमेंट ठीक है। अब इसे ऊपर यहाँ कॉर्नर के बटन पीडीएफ बटन पे हमने प्रेस कर दिया। ये देखिए पीडीएफ प्रिपेयर हो रही है और जैसे ही पीडीएफ प्रिपेयर हो जाए यहाँ मोर के ऑप्शन में आप जाएँ। मोर में आप देखेंगे रीनेम है, यहाँ पर अपना असाइनमेंट का टॉपिक का नाम लिख दीजिए ICT और फिर आगे अपना नाम और उसके बाद रोल नंबर और रीनेम पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपने रीनेम पे क्लिक किया, ऊपर देखिए नाम लिख के आ गया है ICT 1 नेम और रोल नंबर। वहाँ जो अभी आपका है वो डाल दें। इस तरह से आपका पीडीएफ रेडी है। आप इसे चाहें तो कहीं भी मेल कर सकते हैं शेयर के ज़रिए से। और अगर आप गूगल क्लासरूम में अगर अपलोड करना है तो जहाँ इसकी गूगल क्लासरूम में जाकर ये जहाँ पर सेव है वहाँ से इसे अपलोड कर सकते हैं। वही अगर आपने फ़ोटो पहले कैप्चर कर लिया, बाद में उसे पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ नीचे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है गैलरी का, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी फाइल यहाँ पे देखिए ओपन हो रही है। अब आप यहाँ से किसी को भी चूज़ करके यहाँ से आप उसका पीडीएफ बना सकते हैं। ये देखिए हमने 2 फाइलें ले ली हैं और इसे हमने चूज़ कर। अब ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, ये इधर 2 फाइलें हैं। अब इसे अगर रीऑर्डर आपको करना है तो आप यहाँ पर रीऑर्डर की बटन प्रेस करके रीऑर्डर भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अब डायरेक्टली आप पीडीएफ पे क्लिक करिए। अब इस तरह से अब आपका पीडीएफ प्रिपेयर हो गया। फिर इसको आप मोर में जाइए और यहाँ पर भी आप इसे रीनेम कर दीजिए। यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो टॉपिक आप लिख दीजिए, यहाँ पे टॉपिक, फिर उसके बाद अपना नाम और उसके बाद रोल नंबर, फिर रीनेम। अब देखिए ऊपर इसका तो वो चीज़ें हो गई। फिर इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप इसको मेल कर सकते हैं और वहाँ पर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।